जिंदगी में थे। अल्लाह ने मेरा दिल कब खोला तो वो लम्हा वो था जब उन्होंने सजदा किया। बस वही लम्हा मैंने कहा उमर मैं आज मुसलमान हो जाऊंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कौन है ये अली? क्या करता है ये अली? क्या था ये अली? अली नाम कैसे हुआ इनका? कैसे इस्लाम धर्म को कबूल किया? आपको भी देखना चाहिए दोस्तों। चलिए हम एक साथ मिलकर रिएक्शन करते हैं। आदमी को देखा इनका इंटरव्यू मेरी तरफ हम सब मिलकर देखते सुनते। इनका वीडियो देख के हमारा ईमान को और मजबूत करेंगे। इन्होंने इस्लाम कबूल किया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, सब कुछ छूट गया इनका खाली इस्लाम धर्म कबूल करने की वजह से। इन्होंने जेल में बिताया, जेल से इनका ईमान चेंज हुआ, इन्होंने इस्लाम की तरफ अट्रैक्शन हुआ। दोस्तों हम एक साथ मिलके इनके वीडियो के ऊपर रिएक्शन करते दोस्तों। चलिए शुरू करते। और हाँ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, प्लीज़ हमारा हेल्प तो थोड़ा कर ही सकते हैं आप। चलिए शुरू करते दोस्तों। हमारी दावत कबूल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको हमारे साथ देखकर बहुत खुश हैं और हमारी मेज़बानी के लिए आपका शुक्रिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई अली कौन है? क्या आप हमें अपनी जिंदगी के बारे में मुख्तसर तौर पर बता सकते हैं? मेरा नाम अली है, मेरी उम्र 51 साल है। मेरी पैदाइश और परवरिश जनूबी कैलिफोर्निया में हुई और हम इस वक्त ओक्लाहोमा शहर में रहते हैं। और मेरी परवरिश एक एवंजेलिकल मसीही के तौर पर हुई। मेरी जिंदगी के पहले 19 सालों में मैं 32 साल पहले 1991 में मुसलमान हुआ था। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं जो करता हूँ वो ये है कि मेरे पास एक चैनल है, एक टिकटॉक चैनल जिसे मालिकी क्लिक कहा जाता है। और मुझे तकरीबन 3,72,000 अफराद फॉलो कर रहे हैं और मैं इस पर तबलीग करता हूँ। मेरी नंबर एक चीज जो मैं अपने चैनल के साथ करना चाहता हूँ, मुसलमानों को इस्लाम की तरफ वापस लाना है। क्योंकि बहुत से लोग वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि वो इस्लाम के लायक हैं, क्योंकि वो इससे भटक गए हैं। और मैं उनसे कह रहा हूँ अल्लाह रहम करने वाला है, सो वापस आओ। चाहे आप नमाज नहीं पढ़ रहे या इस तरह से जिंदगी को नहीं गुजार रहे जिसकी आपको तवक्को है, कोई मसला नहीं, वापस पलट आओ। ईमान के हवाले से आपकी जिंदगी कैसी रही? मैं ईसाईयत और यीशु पर ईमान लाता था, खुदा और खुदा का बेटा होने के नाते, क्योंकि इसी तरह मेरी परवरिश हुई। वो कौन सी चीज थी जिसने आपको मजबूर किया कि अपने अकायद पर सवाल उठाएं? मुझे लगता है कि मुझे शुरू से ही शुरू करना चाहिए, मेरे एवंजेलिकल के सफर के आगाज से। तो क्या हुआ था कि जब मैं 1 साल का था तो मेरे वालिदैन ने तलाक ले ली। तब वो बहुत जवान थे, मैं अपनी माँ के साथ रहता था। चुनाचे एक मौसम गर्मा में मैं अपने वालिद से मिलने गया तो उन्होंने कहा हम चर्च जाएंगे। वहाँ मेरी माँ के साथ हम कभी चर्च नहीं गए, शायद क्रिसमस, शायद ईस्टर, साल में 2 बार, या हमारी जिंदगी में कुछ बुरा हो तो तभी हम गिरजा घर जाएंगे, राइट। लिहाजा इस बार मुख्तलिफ था। जब मैं अपने वालिद से मिलने गया तो उन्होंने मुझे बताया कि उसने अपनी जिंदगी मसीह को दे दी है। और ये कुछ ऐसा है जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना था। मसीह को अपनी जिंदगी देने का क्या मतलब है? और वो यीशु के खून के बारे में बात करने लगे। मैं बच गया हूँ और ये और वो, और मैं 7 साल का हूँ। मैं एक 7 साल का लड़का हूँ जो सोच रहा हूँ वो किस बारे में बात कर रहे हैं। और इस तरह मेरे वालिद ने कहा मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इसलिए हम चर्च चले गए और चर्च के अंदर दाखिल होने से पहले ही हम दरवाजे के बिल्कुल बाहर थे और मैंने चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनी और मौसीकी और रोना। असल में मैं चर्च से बाहर भाग गया। मैंने कहा ये मुझे डरा रहा है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं अब इस सब का हिस्सा बन सकूं। इसलिए मेरे वालिद ने मेरा पीछा किया, नहीं 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 ये और उन्होंने मुझे समझाया कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं 7 साल की उम्र में मैं इसे कभी नहीं समझ पाया। मैंने पहले दिन से ही हमेशा खुदा पर यकीन किया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी ये नहीं सोचा अगर खुदा ना होता तो क्या होता। मेरे दिल में ये कभी नहीं आया। मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ और मैं जैकब के बारे में एक खास आयत पढ़ रहा था। जैकब कहते हैं, पहली आयत जो मैंने पढ़ी वो ये थी, कोई इंसान खुदा को देखकर जिंदा नहीं रह सकता। और मैं सोच रहा हूँ लेकिन लोग यीशु को खुदा कहते हैं और सबने यीशु को देखा और यीशु को देखते हुए कोई नहीं मरा। तो ये आयत थी, कोई इंसान खुदा को देखकर जिंदा नहीं रह सकता। मैंने एक और आयत की तरफ सफा पलटा, जैकब की एक और कहानी। जैकब न सिर्फ खुदा को देखता है, वो खुदा से लड़ रहा है। वो एक रेसलिंग मैच है, उसके ईरान पर खुदा है और खुदा से कहता है मैं तुम्हें उस वक्त तक जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे बरकत ना दो। ठीक है, 1 मिनट ठहरो। तुमने सिर्फ इतना कहा था कि अगर तुम खुदा को देखो भी कि उसके बाद कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, तो जैकब इसके बाद वहाँ क्यों जिंदा है और खुदा की एक शक्ल क्यों है जिसे आप पकड़ सकते हैं? और क्यों खुदा जो हर चीज पर कादिर है
कि जैकब को पीछे नहीं हटा सका। कहानी आगे बढ़ती रहती है। तो मैंने क्या किया, 14 साल की उम्र में मैंने अपना हाथ उठाया, पादरी आया और कहा मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। मैंने उसे 2 आयतें दिखाई और उसका रद्द-ए-अमल ये था। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि ये बाइबल में है। मैंने हैरानी से कहा क्या, लेकिन आप बाइबल के पादरी हैं, आप वो हैं जो आपको होना चाहिए, हमें बाइबल सिखाने वाला। और बतौर एक 14 साल लड़के के मैंने उससे पूछा मैं इसे कैसे दुरुस्त करूं, मैं इसका मतलब कैसे समझूं, मैं बतौर एक मसीही इस तज़ाद को पढ़ने के बाद इस पर यकीन करते हुए कैसे जिंदगी गुजारूं। और फिर उसके बाद आपकी जिंदगी कैसी गुजरी, इस्लाम की तरफ आपका सफर कैसे शुरू हुआ? मैं अपने वालिद के घर से दूर चला गया, मेरी माँ के साथ वापस। और इसका मतलब यह है कि अमली तौर पर कोई मजहब नहीं, बुनियादी तौर पर आप जो चाहे करें। इसके बाद क्या हुआ, मैंने सिर्फ खुदा पर ईमान रखते हुए जिंदगी गुजारी, लेकिन ना ही ईसाईयत में ना ट्रिनिटी में यसू के खुदा या खुदा के बेटे होने में यकीन रखा। और मैं बिल्कुल बेखुद हो गया और मैं बुरे लोगों के ग्रुप के इर्द गिर्द पहुंच गया। मैं बेमकसद भटक रहा था, मेरे पास कोई अखलाकी रहनुमाई नहीं थी, क्योंकि कोई भी मजहब या खास तौर पर ईसाईयत खुद को साबित नहीं कर सकी। और मैं बस इस बात पर कायम रहा, आप इसे तौहीद कह सकते हैं, हिदायत के बगैर, रहनुमाई के बगैर। इसी तरह मेरी जिंदगी गुजरी। लिहाजा मैं उन लोगों के इर्द गिर्द आ गया और मैं 19 साल का था। और एक रात हम कुछ ऐसा कर रहे थे जो हमें नहीं करना चाहिए था। और मेरे एक नाम निहाद दोस्त ने कहा मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जिसे हम लूट सकते हैं, लिहाजा हर किसी को अपनी पिस्तौल मिल जाती है और हम चलते हैं। अब यहाँ याद रखने वाली अहम बात यह है कि मेरे पास नौकरी थी, मेरे अकाउंट में पैसे थे, मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ कमी थी, मेरी जिंदगी में कोई खुदा नहीं था, मेरी जिंदगी बेतरतीब थी, मैं ऐसा ही कहूँगा। और मैंने ये किया। अगर किसी ने मुझसे पूछा तुमने क्यों डकैती की, असले के साथ डकैती, मैं कहूँगा बस एक एक्साइटमेंट, क्योंकि मैं खाली था, मैं अंदर से खोखला था, मुझे कोई रहनुमाई नहीं कर रहा था, कोई नतीजा नहीं था, कोई ईमान नहीं था, मैं बस जैसे तैसे जिंदगी गुजार रहा था। और इस तरह हमने डकैती की। 24 घंटे बाद हमें गिरफ्तार कर लिया गया। मैं पहले गिरफ्तार नहीं हुआ था और ना ही मैंने कभी जेल देखी थी। टुवर्ड्स इटर्निटी में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ये खैराती इदारा है जिसका मकसद इस्लाम का पैगाम 10 ज़बानों में पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। इसकी सपोर्ट करके आप जरिया बन सकते हैं लोगों के इस्लाम कबूल करने का, हराम चीजों को तर्क करने का, नमाजी बनने का, हिजाब पहनने, कुरान पढ़ना, सीखने और बहुत से नेक कामों का। और आप इन तमाम नेक कामों के अजर में हिस्सादार होंगे इंशाअल्लाह ताला। टुवर्ड्स इटर्निटी को अतियात जमा करवाएं और इस सुनहरे मौके को जाया ना करें। ना ही मेरे पास पिस्तौल या बंदूक थी, ना ही मैंने किसी को यरगमाल बनाया या बंदूक तानी। मैंने सिर्फ कंप्यूटर, जेवरात और पैसे गाड़ी में लोड किए। चनाचे वकील मेरे पास आया और कहा आपको तकरीबन 8 से 10 साल अंदर रहना होगा। तुम क्या बात कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी जेल, 8 से 10 साल। मैं बदमाशों के साथ घूमता फिरता रहा, हैवानों के साथ, और मैं खुद एक जानवर ही तो था। मुझे अब कोई परवाह नहीं थी, मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी में कुछ चाहिए था जो इस खला को मुकम्मल कर सके। उन्होंने मुझे ग्लैडिएटर स्कूल भेज दिया, बदतरीन सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाली जेल रियासत वाशिंगटन में। इस जेल का नाम वाला वाला था। तो जिस दिन मैं वाला वाला में दाखिल हुआ, मैं डर गया। मैं 19 साल का था, मैं अपनी जिंदगी में कभी जेल नहीं गया था, मैं जेल के कल्चर को नहीं जानता था, मैं खो गया था। सबसे ऊपर सुपरमैक्स होता है और उसके बिल्कुल नीचे सख्त सिक्योरिटी। सुपरमैक्स दहशतगर्दों के लिए है, सीरियल किलर्स और इस तरह के लोगों के लिए। लिहाजा उन्होंने मुझे ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी में रखा, वाला वाला जेल में। तो पहले दिन जब मैं जेल गया, व्हाइट आर्यन ब्रदरहुड, ये एक जेल गैंग है, मेरे पास आया और कहा ठीक है तुम मुझे सफेद लग रहे हो, क्या तुम मुकम्मल तौर पर सफेद हो? मैंने कहा मैं जैसे शायद मेरे 1 या 2 सफेद फार्म दोस्त थे, उनमें से ज्यादातर फिलिपाइनी या स्याह फार्म या हिस्पानवी थे। ये सवाल मेरे लिए अजीब था, लेकिन मैंने जवाब दिया हाँ मैं मुकम्मल सफेद हूँ, यकीनी तौर पर। उसने कहा ठीक है, और इस तरह उसके साथ 3 और लोग भी थे, और उन्होंने मेरे कंबल और मेरे तौलिए ले लिए और मेरे लिए सब कुछ मेरे सेल में ले गया। और जब हम बेसमेंट में नीचे चले गए तो एक ऐलान किया ये हमारे साथ है, आप जानते हैं एक नया सफेद फार्म लड़का है, नीचे जाते हुए ये आदमी हमारे साथ है, राइट, ताकि दूसरे लोगों को मालूम हो सके। लिहाजा महीनों और महीनों तक ये सिलसिला जारी रहा। मुझसे पूछा गया कि क्या मैं चर्च जाना चाहता हूँ, मैंने कहा नहीं। क्या आप बाइबल चाहते हैं, मैंने कहा नहीं। मैंने खुद को दूसरे मज़ाहिब के बारे में पढ़ते हुए पाया, मैंने यहूदियत के बारे में पढ़ा, मैंने तकरीबन 5 मिनट तक हिंदू मत के बारे में पढ़ा, मैंने किताब पढ़ी और मैंने कहा ये तो नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ महीने बाद मैं कहूँ
कहूँगा 6, 7, 8 महीने मैं अकेले सहन में चहलकदमी कर रहा था, जो कि ऐसा करना बहुत खतरनाक है। ये रूटीन हफ्तों तक चलती रही। मैंने देखा कि एक शख्स हमेशा मेरी तरफ देखता रहता है। वो एक सफेद फार्म आदमी लग रहा था। उसकी लंबी मूछें थी, वो सफेद लग रहा था, लेकिन वो स्याफाम लोगों के साथ बैठा था। वो हमेशा मेरी तरफ देखता रहता था और मैं संजीदगी से सोचता था कि इससे मुझसे कोई मसला था। मैंने संजीदगी से सोचा कि हमारा जरूर फड्डा होने वाला है। तो एक दिन मैं ट्रैक पर चहलकदमी कर रहा था और वही शख्स यार्ड में मेजों से उठ खड़ा हुआ और सारा वक्त मुझे देखता रहा। उसके पीछे तकरीबन 5 स्याफाम अमरीकी खड़े थे और वो सीधा मेरी तरफ आया और मैंने सोचा अच्छा वक्त आ गया है, ये ऐसे ही होता है, मुझे पीटा जाएगा, उन्हें मुझसे कोई मसला है, लिहाजा वो सीधे मेरे पास चले आए। यहाँ तक कि वो मुझसे 10 गज के फासले पर पहुंच गए। आखिरकार मैं मुड़ा और सामना करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि क्या होने वाला है। वो शख्स कहता है ओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा क्या, और उसने उसके पीछे देखा और कहा ओके ये अच्छा नहीं लग रहा, मेरे पीछे हट्टे कट्टे आदमी हैं और हम एक आदमी पर हमला कर रहे हैं। उसने कहा मैं सिर्फ आपसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। और मैंने कहा जब तक कि आप अकेले हो ठीक है। और उसने कहा माय बैड, ये गलत लग रहा है और हमारा आपसे अप्रोच का तरीका गलत था, हम माजरत ख्वाह हैं, ये हमारी गलती है। और फिर हम साथ साथ ट्रक पर चहलकदमी करने लगे और मुझे पता चला कि उसका नाम उमर था और ये कि उसका ताल्लुक तुर्की से था। सो के आप पहले शख्स हैं तुर्की से जिससे मेरी मुलाकात हुई है। उसने कहा तुम इस्लाम के बारे में क्या जानते हो, और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये लफ्ज क्या है। और मैंने उससे कहा इस्लाम आप अंग्रेजी में कैसे कहते हैं। उसने कहा कि इस्लाम एक दीन है। मैंने कहा ओ मुझे ये मालूम नहीं था। उसने मुझे बताया कि इस्लाम क्या है और हम बातें करते रहे और करते रहे। आखिरकार एक दिन वो एक किताब लेकर आया और उसे तौलिए में लपेटा हुआ था और उसने संजीदा लहजे में कहा देखो यार मैं तुम्हें किताब देने जा रहा हूँ, लेकिन आपको इस बात को यकीनी बनाना होगा कि आप इसे साफ रखें और आप इसकी तौहीन नहीं करेंगे, आप इसे जमीन पर नहीं गिराएंगे, ठीक? क्या मुझे ज़बान देते हो, क्योंकि मैं आपको एक किताब देने जा रहा हूँ। मैंने कहा यकीनन उमर, किताब क्या है? और इसने उसे खोला और ये एक नीला कुरान था सुनहरी तहरीर के साथ। और उसने कहा ये मेरी तरफ से आपके लिए एक तोहफा है, अब ये कुरान तुम्हारा है। और मैंने इसे लपेट लिया और मैंने कहा शुक्रिया उमर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सेल में वापस आ गया और मैंने एक किताब खोली और पहली चीज जो मैंने की वो ये है, मैं इंडेक्स पर गया और मैंने नाम तलाश किए। मूसा, यीशु जाहिर हुआ, इब्राहिम, इसहाक, यूसुफ, याकूब, ये सब कुछ। और मेरा पहला रद्द-ए-अमल ये था ओह गॉड ये तो बाइबल जैसा है, और अगर ये बाइबल की तरह है तो ये सच नहीं है, इसमें ये तजादात होंगे, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। ओह यार उमर जो कह रहा था वो अच्छा था और अब मैं नहीं जानता। चनाचे मैंने कुरान खोला और कहानी पढ़ी। पहला बाब जो मैंने खोला वो रहमान था। मैंने इसे पढ़ा और मैं बस कुरान की जबान और इसकी तरतीब मेरे लिए बहुत अनोखी थी और मैंने सोचा इस किताब का अंदाज़े बयान लाजवाब है। इस तरह मैं कुरान पढ़ता हूँ और कुरान पढ़ता ही जाता हूँ। तो तीसरे दिन तक मैं वाकई कुरान में दिल लगाकर पढ़ने लगा, जैसे मैंने इसे घंटों पढ़ने का अज़म कर लिया था। तो हुआ ये कि मेरे सेलमेट ने कहा यार क्या तुम डिनर करने नहीं जा रहे? मैंने कहा डिनर, और मैंने अपने कुरान से सर ऊपर उठाया। मैंने कहा डिनर, और उसने कहा हाँ तुम सुबह से किताब पढ़ रहे हो, तुम डिनर करोगे या नहीं? मैंने कहा हाँ शायद मुझे करना चाहिए। मैंने कुरान बंद किया और मैं चला गया और मैंने सोचा वाह मैं वाकई इस किताब में मगन हो गया हूँ। क्यों ये ईसाईयत नहीं है, लेकिन ये एक ही तरह की बात कह रहा है। क्या हो रहा है? हफ्ते गुजर गए, शायद 2 या 3 महीने भी। उमर मेरे पास आता है और कहता है देखो यार अगर मैं तुम्हें जुम्मे की दावत दूं तो क्या होगा? मैंने कहा उमर जुम्मा, मुझे नहीं मालूम कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ जुम्मा, ये इतवार की इबादत जैसा है, यू नो। ठीक है मुसलमानों के लिए ये दिन जुम्मे का है, क्या तुम आना चाहते हो? और मैंने कहा ठीक है, मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी जो कि कमांडिंग ऑफिसर से। तो मैंने ऐसा किया, मैंने एक दरख्वास्त लिखी, मैं नमाज जुम्मा में शिरकत करना चाहता हूँ। मेरी दरख्वास्त के चंद घंटे से ज्यादा नहीं गुजरे कि मुझे कहा गया सीओ ने मुझे जाती तौर पर बुलाया है। मैंने कहा ओके ये सब क्या है? तो मैं सीओ के दफ्तर में दाखिल हुआ और उसने मेरी दरख्वास्त उठा रखी थी। क्या ये तुम ही हो? क्या तुमने ये दरख्वास्त की थी? मैंने उसे देखा और मैंने कहा हाँ बिल्कुल, तुम स्याह फामों के साथ जुम्मे में जाना चाहते हो? मैंने कहा चाहे वो स्याह फाम हो, हिस्पानवी हो, ईसाई हो, जी हाँ मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या करते हैं, उनका तरीक़ेकार, वो किस तरह इबादत करते हैं। जी हाँ ये मेरे लिए अजीब नहीं था कि मैं दूसरी सकाफतों को जानने की ख्वाहिश रखता हूँ। तो उसने कहा देखो यार मैं तुम्हें ईमानदारी से कहूंगा, अगर तुम जाना चाहते हो और उनके साथ रहना चाहते हो, और उसने उन्हें एन लफ्ज के साथ पुकारा, अगर तुम उन लोगों के साथ जाना चाहते हो तो एक बात जान लो, जब वो तुम पर हमला करेंगे और जब वो तुम्हें मारेंगे हम तुम्हारी हिफाजत नहीं करेंगे। मैं अपने मुहाफिजों को आपके लिए वहां नहीं भेजूंगा अगर तुम्हें इन एन लोगों के साथ जाना है। और मैंने सिर्फ इतना कहा हाँ हर सूरत में मैं जाना चाहता हूँ। उसने बस दस्तखत कर दिए
और कहा तुम्हारी मर्जी। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जरूर सब्सक्राइब करिएगा।